शादी की हुई, खुद कमर करके खड़ा हो गया। वजीर आते रहे, हीरे जौहरात सोना और चांदी अपनी चाहत के मुताबिक उठाते रहे। हजरत अय्याज की बारी आई ना, तो वो चलते 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 उन हीरे जौहरात सोना चांदी दिरमों दिना इन सारों से गुजरते गुजरते आगे आए। कमर कट के सुल्तान महमूद गजनवी खड़े थे, उनके कंधे पर आके हाथ रख दिया। सुल्तान महमूद गजनवी पलटा और कहा, अय्याज क्या माजरा है? तुम्हें हीरे जौहरात नहीं चाहिए? तुम्हें दिनमो दिनार की हाजत नहीं? हजरत अय्याज ने तारीखी जुमला कहा जिनको हीरे चाहिए थे वो लूट रहे हैं, मुझे हीरे नहीं हीरों वाला चाहिए। हर इबादत का सिला उलमा फरमाते हैं जन्नत है, लेकिन रोजे का सिला अल्लाह अकबर मालिक जन्नत का दीदार है। कितनी खुश नसीब है माँ जिसको अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में अपने घर बुलाया है, अपने पास बुलाया है। जुमेरात का अल्लाह अकबर दिन उसे नसीब हुआ है, जिसके रमज़ान के दिन भी रहमतें हैं, रात भी रहमतें हैं। रहमत की अशरे में गई हैं, मग़फ़िरत के अशरे में ख़त्म पाक हो रहा है। और फिर ये जो उनके बच्चे हैं ये खुश नसीब हैं कि इन्हें माँ की खिदमत का शर्फ व एजाज़ हासिल हुआ। मेरे आका करीम फरमाते हैं, मैं मेराज की रात जन्नत में दाखिल हुआ तो जन्नत में मुझे कुरान पढ़ने की आवाज़ आई। मैंने पूछा ये किसकी आवाज़? तो सहाबा किराम बड़े मुताज्जुब हैरान होकर देख रहे हैं कि जन्नत में कुरान पढ़ने की आवाज सरकार ने किसकी समात फरमाई। मेरे आका फरमाते, मैंने पूछा फरिश्तों बताओ ये किसकी आवाज है? हजरत जबरील अमीन ने अर्ज की, आका ये हजरत हारिस बिन नोमान हैं, आप जो फर्श पर बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जमीन पर बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं, जन्नत में उनके कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हारिस बिन नुमान को ये शर्फ व एजाज कैसे हासिल हुआ? मेरे आका ने फरमाया, काना अबर्रन्नास बि उम्मिही, फरमाया हारिस को ये शर्फ व एजाज इस वजह से मिला है कि वो अपनी माँ का बड़ा ताबेदार था, अपनी माँ का बड़ा खिदमत गुजार था। तो माँ की खिदमत गुजारी की वजह से अल्लाह इतने उरूज और इतने कमाल अता फरमाता है। याद रखिए, दुनिया में हर रिश्ता गर्ज का रिश्ता है, हर रिश्ता गर्ज का रिश्ता है, मफाद और जरूरत का रिश्ता है। माँ बाप का औलाद से रिश्ता अल्लाह अकबर हर गर्ज से बालातर है। वो बेटा जिसने माँ का कलेजा निकाल लिया, जब उसको भी फुट्टा लगता है तो माँ के कलेजे से आवाज आती है, हाय सदके मेरे बेटे को कोई चोट तो नहीं लगी, कोई चोट तो नहीं लगी। जब ये साए उठ जाते हैं, इन नेमतों से महरूमी हो जाती है, तो फिर इंसान को अल्लाह अकबर बड़े नरमा गुदाज बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती, महल्लात में बंदे को चैन नसीब नहीं होता है। फिर बंदा सोचता है वो कैसे हसीन लम्हे थे जब बार बार मोबाइल की बेल खड़कती थी, माँ पूछती थी अभी घर नहीं आया, कहाँ हो, किस वक्त आना है, कहाँ जा रहे हो, पल पल पे पूछती थी। जब ये नहीं होती, इंसान जिधर जाता है कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई बुलाने वाला नहीं होता। आरफे खड़ी रूमी कश्मीर ने कलम तोड़ दिया, आपने तर्जमाने की दिया, फरमाते ने लखा साग ने बंदे दे, अल्लाह अकबर, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ओ लखा साग ने बंदे दे विच दुनिया, पर नहीं साग
जमाले दा वली होवे ते नहीं इमाम दे पैरां दी खाक वर्गा। अल्लाह अकबर। जिनके पास ये नेमतें हैं वो इनकी कदर कर लें, जिनकी अल्लाह अकबर सरों से ये सहबान उठ चुका। हजरत फकी अबू लैस से एक बंदे ने पूछा, हुजूर मुझे फरमाइए, नसीहत कीजिए, मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए, मैं क्या करूं? आपने फरमाया तू 3 काम कर। कितने? 3 काम। पहला काम फरमाया, पहला काम तो ये कर, जिसके वालिदैन दुनिया से चले जाएं उन्हें पहला काम, सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि खुद नेक हो जाए। किसी भी वालिदैन की इससे बड़ी और कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती कि उनकी औलाद नेक हो। सबसे बड़ा बेहतरीन सदका जारिया नेक औलाद है। नंबर 2, वालिदैन के अजीज व अकारिब से हमेशा उसने सलूक करें। वालिदैन थे ना, छोटा दरवाजा खुला हुआ था, वालिदैन थे तो छोटा दरवाजा खुला हुआ था, वालिदैन चले जाए औलाद को गेट खोल देना चाहिए। क्यों? जब वालिदैन का साया होता है तो उनके साये के दौरान बड़ी बड़ी बातें नजरअंदाज हो जाती हैं। तुम्हारे लहजे, तुम्हारी तलखियां, तुम्हारी बातें भुला दी जाती हैं। और बड़ों का साया होता है, कोई इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन जब ये साया उठ जाएगा फिर छोटी छोटी बात नोट की जाएगी, मामूली से मामूली लहजा देखा जाएगा। पहले अगर छोटा सा दरवाजा खोला है ना मेरे भाई, अजीज़ व अकारिब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वालिदैन के ताल्लुकदारों के लिए, उनके मुतअल्लिकीन व मुतवस्सिलीन के लिए अब चले गए हैं तो फिर अब गेट खोल दे। और तीसरा काम ये कर, अपने वालिदैन की बख्शिश मग़फ़िरत के लिए अपनी बसात, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च कर, मस्जिद पे खर्च कर, मदरसा पे खर्च कर। अल्लाह ने तुझे जितनी तौफीक अता फरमाई है उनके लिए सदका जारिया बना। हज़रत साद ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो वाक़ई है ना हदीस पाक में? हज़रत साद ने अर्ज़ की, मेरी वालिदा अगर होती तो सदका करना था, मैं पूछने लिए हाज़िर हुआ हूँ। अगर अब मैं करूँ, वो चली गई हैं, अब अगर मैं करूँ उन्हें सवाब पहुँचेगा? क़ाल रसूलुल्लाह नाम, मेरे आका ने फरमाया हाँ पहुँचेगा। कुएं पर खड़े होकर हजरत साद ने कहा, हाज़िही लि उम्मी सादिन, जिनको पानी का एक गिलास गवारा नहीं, हजरत साद ने पूरे कुएं पर खड़े होकर कहा, ये कुआं साद की माँ के लिए। साद की माँ ने पानी नहीं पीना, फरमाया क़यामत तक जब तक लोग इससे पानी पीते रहें, इसका अजर व सवाब जो है वो साद की माँ को पहुँचता रहे। दोस्तान मोहतरम, आपस में शफ़क़त व मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। हज़रत इंसान तो रहे, इंसान जानवरों से भी शफ़क़त करने की वजह से इंसान को बड़ा ऊंचा मकाम मिल जाता है। मैं भी पढ़ रहा था, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह तूने मुझे ये सफ़ी क्यों बनाया, इस मकाम के लिए क्यों बरगुज़ीदा फरमाया? अल्लाह करीम ने फरमाया, ए मूसा, जब तू हज़रत शुएब की बकरियां चरा रहा था ना, तो उस रेवड़ से एक बकरी भाग गई, उस रेवड़ से एक बकरी भाग गई। तू उस बकरी को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता रहा, हत्ता के दौड़ भाग के तूने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ा ना तो तूने उस बकरी से कहा, ए ज़ईफ़ो नातवा, तू खुद भी थक गई है और मुझे भी थका दिया, तू खुद भी थक गई है, मुझे भी थका दिया है। तूने उस पर जबर नहीं किया, उस बकरी पर तूने तशद्दुद नहीं किया, उसे मारा नहीं, तूने इतना ही कहा, बस इतना कहा और उस पर शफ़क़त की। अल्लाह ताला फरमाता है, तूने उस जानवर पर जो शफ़क़त की है ना, इसके सदके मैंने तुझे नबुव्वत के एज़ाज़ से सरफराज फरमा दिया है।
तो जो जानवरों से शफ़क़त व मोहब्बत का मामला करने वाला हो, अल्लाह उसे इतना उरूज अता फरमाता है। जो अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, छोटों से दस्त शफ़क़त रख के उन्हें मोहब्बत के जाम फैलाने वाला हो, अल्लाह उसे कितनी दारैन की इज़्ज़तों से सरफराज फरमाएगा। अल्लाह मेरी आप सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।